हेलो हाय। तो कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि डिस्कस करेंगे कि नीट का सिलेबस क्या है, नीट एग्जाम का क्या पैटर्न है, 1 ईयर में कितने बार हेल्ड किया जाता है नीट का एग्जाम, और इसमें 12th में क्या पासिंग परसेंटेज आपका होना चाहिए, और कितने अटेम्प्ट्स हैं, मिनिमम एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, और ऑल अबाउट नीट जो भी इंफॉर्मेशन आपको नीट के बारे में चाहिए वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप इस चैनल पर करके जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नीट क्या है। तो नीट जो एग्जाम है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक एग्जाम लिया जाता है और इस एग्जाम से आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग की भी कुछ सीटें हैं उस पर एडमिशन मिलता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि नीट का एग्जाम आखिर क्यों बनाया गया, इसके पहले क्या पैटर्न था, किस तरह एडमिशन होता था। तो आपको बताएंगे हम कि इससे पहले लगभग 90 एग्जाम्स हेल्ड किए जाते थे ऑल ओवर इंडिया, जिनसे मेडिकल कॉलेजेस, एम्स और जितने भी कोर्सेज ये मेडिसिन से रिलेटेड हैं इनमें एडमिशन मिलता था। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, एक एक बच्चे को 7 8 9 9 जगह फॉर्म फिल करना पड़ता था, अलग अलग फिर रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिट करनी पड़ती थी, सिक्योरिटी फी देनी पड़ती थी। इस सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया एक एग्जाम को लॉन्च किया, स्कीम थी। तो इसमें नीट को बनाया गया, एक नीट एग्जाम का जो ओरिएंटेशन है इस तरह रखा गया। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि इसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसे कौन करवाता है। तो सबसे पहले जो नीट एग्जाम है यूजी और पीजी दो में होता है। यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट। यूजी में आपके कोर्सेज आते हैं एमबीबीएस, बीडीएस और जो है जैसे बीएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस, और पीजी में आपका एमडी, एमएस होता है, स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं यूजी कोर्स की आपकी बात कर रहे हैं। तो यूजी कोर्स में प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस लगभग 775 यानी 775 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसमें कुछ प्राइवेट भी हैं और कुछ गवर्नमेंट भी हैं। तो जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो कट ऑफ होती है वो हाई रहती है और गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है लो है। यानी जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं या जो ब्रिलियंट है या जो पढ़ना चाह रहे हैं तो वो यही सोचते हैं कि उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, जिससे कि वो अपनी 5.5 ईयर की स्टडी पढ़ाई पूरी कर सके और एक अच्छे डॉक्टर बन सके और देश की सेवा कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। यानी सबसे पहले ये तो जान लें कि कौन कौन इस नीट के एग्जाम में अपीयर हो सकता है। तो नीट के एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो आप 12th में, यानी 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायो के साथ न हो तो आपका बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, ये 12th में आपका होना चाहिए। उसके बाद इन सबका यानी 12th का आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50% आपका होना चाहिए। अनरिजर्व के लिए 50% आपका 12th में है तब आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर 50 से नीचे है तो आप नीट का एग्जाम नहीं भर सकते, नहीं फिल कर सकते फॉर्म। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, हैंडीकैप है, पीडब्ल्यूडी, इनके सबके लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो 40% पासिंग मार्क्स है 12th में, आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके फॉर्म्स जो है फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास आते हैं। और जो इसका एग्जाम हेल्ड किया जाता है ऑल ओवर इंडिया, एक ही डेट को एग्जाम हेल्ड किया जाता है और वो मई के आसपास रहती है। जैसे कभी 4 मई, 3 मई, 5 मई ऐसे एग्जाम आपका हेल्ड किया जाता है। फिर रिजल्ट आता है, उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होती है, फिर काउंसलिंग की जाती है और फिर मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन आपको मिलता है। तो ये तो हुआ कि नीट क्या है, नीट के जो कैसे हेल्ड किया जाता है। लेकिन अब अगली जो बात हम करेंगे वो बात है आपकी कि इसकी एज लिमिट क्या है। एज लिमिट आपकी मिनिमम एज 17 ईयर होनी चाहिए तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट, नो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर नीट,
ये अच्छी बात है कि आपको कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, यानी मिनिमम आप 17 ईयर्स के हैं, मैक्सिमम आप चाहे जो एज के हैं आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक आपका 12th में होना चाहिए। अनरिजर्व के लिए 50%, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। अब आइए बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। एलिजिबिलिटी हो गया, अब सिलेबस क्या है। सिलेबस आपका है क्लास 11th एंड क्लास 12th की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की एनसीईआरटी बेस्ड जो भी सिलेबस है, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो नीट में पूछा जाता है। यानी क्लास 11th और क्लास 12th को आपको तैयार करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को, वहां से आपका पेपर बनाया जाएगा। और उसके बाद आप सिलेबस की तैयारी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। और उसके बाद सिलेबस के बाद हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। नीट का एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी पेपर कैसा आएगा, कि लिखने के लिए आएगा या एमसीक्यू आएगा। तो लिखने के लिए नहीं, इसका नीट का पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस होता है। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, आपको एक ऑप्शन को टिक करना होगा। लेकिन उसके लिए आपको ओएमआर दी जाएगी। ओएमआर में आपको मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 आपने टिक किया सही है, तो आपको वहां ऑप्शन 4 को क्या करना है, बबल करना है, बबलिंग करना है, यानी गोला भरना है उसमें। उसके बाद आपका 180 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। 180 क्वेश्चंस 3 आवर। 180 क्वेश्चंस का ब्रेकअप कैसा है, उसमें आपका फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस और बायो के 90 क्वेश्चंस। ओवरऑल सब मिलाकर कितना हुआ, 180 क्वेश्चंस। 180 क्वेश्चंस को आपको 3 आवर में अटेम्प्ट करना है। अब बच्चों को लग रहा हो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आपका वो हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे। आपके लिए मेहनत है, यानी ये एग्जाम बहुत इजी नहीं है जो आप तुरंत क्रैक कर लेंगे, उसके लिए आपको मेहनत चाहिए। तो आपका ये हो गया एग्जाम पैटर्न। और अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन आप रॉन्ग करेंगे तो आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कट जाएगा। यानी यहाँ निगेटिव मार्किंग है, ये गौर करने वाली बात है। इस एग्जाम में क्या है, निगेटिव मार्किंग है। फिर कॉलेजेस कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑल इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। आपको बीएमएस, बीडीएस, बीओएमएस, बीएचएस जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजों में आपको एडमिशन मिलेगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए या नीट क्रैक करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बेसिक प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आपकी मेहनत तो लगनी है, बिना मेहनत के एग्जाम नहीं निकलेगा, ये आप गौर कर लें। ये नहीं कि आपने तुक्का मार दिया और एग्जाम निकल गया, नहीं। पूरी प्रिपरेशन आपको 1 ईयर या 2 ईयर की एक हार्ड वर्किंग प्रिपरेशन आपको चाहिए। आपको एक हेल्दी रूटीन तैयार करना है, जिसमें आपका कुछ मेडिटेशन हो सकता है, योगा हो सकता है, कोई बेसिक एक्सरसाइज हो सकती है, जिससे आपकी माइंड और बॉडी दोनों जो है वो बैलेंस कंडीशन में रहें। आपको मिनिमम मान के चलिए 10 to 14 या 10 to 12 आवर रोजाना आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब आप नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और इसमें आप बेसिकली आपको सबसे ज्यादा फोकस जो हाफ वेटेज है वो है बायो की एनसीईआरटी का, यानी 11th-12th की जो बायो की 2 एनसीईआरटी हैं उन पर आपका 50% फोकस होना चाहिए। वहां से आपके 360 मार्क्स यानी हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पर टीचर्स के लेक्चर्स देख सकते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी को रीड आउट कर सकते हैं और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें जो मेन गोल आपका रहना चाहिए वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का रहना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट का है। यहाँ आपके लिए सोचने के लिए समय नहीं है पेपर में, आपको आपका पूरा वेल मेंटेन्ड, वेल इक्विप्ड रहें आप। और पेपर में आपको क्वेश्चन देखा, एक बार पढ़ा कि आपको आंसर आना चाहिए, तब आप इस जो पेपर है इसको आप क्रैक कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। और जो भी 11th, 12th या 10th में बच्चे हैं और अभी इसे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीट से रिलेटेड जितने और जो बायो से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी का अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा। और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। और नीट से कोई रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा या उसी में रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।